नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 गणित कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 116 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये बता रहा है कि हानि ही होगी, क्योंकि 15 वस्तुओं को वो खरीद कर, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, 15 वस्तुओं को जितने मूल्य में खरीदता है और वो 20 वस्तुओं को उतनी ही मूल्य के बराबर बेच देता है। जैसे 15 वस्तुओं को उसने 100 रुपये में खरीदा, लेकिन वो 20 वस्तुओं को फिर 100 रुपये में बेच देता है, तो 5 वस्तुओं को नुकसान हो गया ना इसको, इसलिए नुकसान को अपन हानि कहते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। जब एक एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपने को प्राप्त हो जाता है तो हम हानि रुपये में ज्ञात कर लेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर। जब हानि अपने को रुपये में प्राप्त हो जाती है तो हम उसमें क्रय मूल्य का भाग लगाकर 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो अपने को हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो अपनी इस प्रश्न के अंदर रूपरेखा रहेगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। अब हम माना एक मेज का जो क्रय मूल्य है वह 100 रुपये मान लेते हैं। 15 मेज हम दुकानदार ने खरीदी थी, तो 15 मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 गुणा 100 यानी कि 1500 रुपये। तो कुल मिला के 15 मेजों को वह 1500 रुपये में खरीदता है। अब प्रश्न में देखो क्या कहता है कि जो 15 मेजों का क्रय मूल्य है वह 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 1500 रुपये में वह कितनी मेजों को बेच रहा है, 20 मेजों को बेच रहा है, इसलिए 20 मेजों का जो विक्रय मूल्य है वह 1500 रुपये हो गया। तो हम यहाँ पर एक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, तो 1500 में 20 का भाग लगाने से मिल जाएगा 2 7 यानी कि 75 रुपये। तो एक मेज का विक्रय मूल्य अपने को 75 रुपये प्राप्त हुआ है, यानी कि देखिए वो खरीद तो कितने में रहा है, एक मेज को 100 रुपये में। एक मेज को खरीद कितने रुपए में रहा है, 100 रुपये में। अब वो एक मेज को बेच कितने रुपए में रहा है, 75 रुपये में। बताओ ज्यादा में बेच रहा है कम में बेच रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, जब नुकसान हो रहा है तो उसको हम हानि कहते हैं। तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, 75 रुपये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये, माइनस में देखो 25 आ रहा है। तो हमने दोनों तरह की बात कही थी, जब नुकसान होता है, घाटा होता है तो हानि होती है, या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो हमें हानि होती है, यानी कि 25 रुपये की उसको हानि हो रही है एक मेज पर। अब एक मेज पर उसको 25 रुपये की हानि होती है, तो हमने दिमाग में याद रखना बच्चों हमेशा जिंदगी भर के लिए कि जो भी आप लाभ या हानि ज्ञात करते हैं वह हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। किस पर ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। अब क्रय मूल्य आपका कितनी मेजों का है, 15 मेजों का है। तो एक मेज का जब नुकसान अपने को 25 रुपये है तो 15 मेजों का देखो कितना नुकसान हो जाएगा, 15 गुणा 25 बराबर 375 रुपये। 15 को 25 से गुणा कर देंगे तो 375 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब ये हमें कुल हानि प्राप्त हो गई 15 मेजों की। जब हमें कुल हानि प्राप्त हो गई, हमारे पास 15 मेजों का कुल क्रय मूल्य भी है, तो हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। हानि प्रतिशत के लिए हानि रुपये में, यानी कि कुल हानि में क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे। देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड भी क्रय मूल्य का किया है, गुणा 100%, ये सूत्र होता है। जब यहाँ पर हमें लाभ ज्ञात करना हो तो हानि की जगह है लाभ लिख देंगे, हानि की जगह अपन क्या लिख देंगे, लाभ। तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। अब हानि अपने को 375 रुपये की हो रही है, क्रय मूल्य 1500 रुपये है, गुणा 100%, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 15 का भाग लगाएंगे, 15 दूना 30, 7, 15 गुण 75, 25% की उसको हानि होती है। यानी कि 15 मेजों को जब वह 15 मेजों का जो क्रय मूल्य है उनको 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर जब बेचता है तो उसे 25% का नुकसान होता है। तो इस प्रकार हमें देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करके एक वस्तु पर होने वाली हानि या लाभ को ज्ञात करते हैं, फिर क्रय मूल्य पर अपन लाभ या हानि ज्ञात करके सूत्र में मान रखकर लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। तो इन सवालों को आप तब तक हल करेंगे जब तक आप इनको बिना देखे बिना हल नहीं कर लेवे। बार बार वीडियो को देखे, बार बार क्वेश्चन को हल करें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे गणित उतनी ही ज्यादा आप सीख सकेंगे। हमेशा याद रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले सवाल में अगले हल के साथ उपलब्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।